चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। अयूब गुजर जी मेरे साथ जुड़ेंगे। इनका राफ्ता मैं करवाऊंगा आपसे, लेकिन पहली बात बिजली डिपार्टमेंट की। जो इस वक्त मनमाने जो बिल हैं वो पब्लिक को आ रहे हैं, यानी कि कहा गया था कि स्मार्ट मीटर लाए जाएंगे। पहली मीटर भी थे, लेकिन अब जो मीटर आए हैं ऐसा लग रहा है कि उनको लिपस्टिक बिंदी लगाकर कहीं ना कहीं लोगों के घरों में लगा दिया गया है, क्योंकि जम्मू स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पहली मीटर घरों के अंदर था, अब मीटर पोल के ऊपर है, यानी कि आप जानकर भी ये नहीं जान सकते कि आपकी रीडिंग कितनी है। और जब आप जान नहीं सकते तो ऑब्वियसली आपको जो बिल है मनमर्जी से डिपार्टमेंट भेजेगा। लेकिन हाल ही अभी 1-2 दिन की ही बात है, रविंदर रैना जी का बिजली का बिल जो था वो बहुत ज़्यादा आया और उनको कहीं ना कहीं बिल भरने के लिए बिजली ऑफिस में भी जाना पड़ा। अगर रविंदर रैना जैसे आदमी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको बिल भरने के लिए जाना पड़ सकता है, यानी कि उनकी बिजली काटी जा सकती है, तो आम पब्लिक की औकात ही क्या है। चलिए अयूब जी से जानते हैं। अयूब जी, मैंने ठीक कहा ना? जो इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर बिजली विभाग के जो बड़े बड़े जेईज हैं, बड़े बड़े एईज हैं, उनकी बिजली काट सकते हैं, तो आम पब्लिक की औकात ही क्या है? क्या कहेंगे आप इस पर? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। बहरहाल बड़ा खूब कहा आपने कि रविंद्र रैना एक नेशनल पार्टी के यहाँ स्टेट अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है यहाँ के। अगर रविंद्र रैना जैसे लोगों की बिजली काटी जा सकती है, अगर वे अपनी बिजली की रीडिंग को फीड कराने में फेलियर हैं, ठीक है, तो बाकी आम जनता का क्या हाल होगा। मैंने यहाँ पर देखा है, मैं जम्मू में 30 साल से रह रहा हूँ। मैंने प्रॉपरली वॉच किया है कि बिजली डिपार्टमेंट जो जम्मू है, खासकर ये जो परेड जो ऑफिस डिवीज़न फर्स्ट है, ये एक नालायकों का अड्डा है। जो नालायक है ना, कहीं के बेवकूफ़ भरे हुए। सबसे पहले यहाँ पर इतने ज़्यादा कनेक्शन दिए गए हैं जिन लोगों के दस्तावेज नहीं हैं, स्टेट लैंड पे प्रॉपर्टी का ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मौके की रिपोर्ट नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई सबूत होने के बगैर ही उसे एक कनेक्शन दे देते हैं करप्शन की बिना पर। बहुत ज़्यादा कनेक्शन इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं। अगर आम नागरिक इनके दफ्तर में जाता है, अपने दस्तावेज लेकर जाता है, उसे 2 महीने चक्कर कटवाने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। जब तक जेई साहब की जेब में अच्छे माल ना आ जाए, तब तक उसके दस्तावेज को भी ये कहेंगे ये ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, वो चक्कर काटता रहेगा। पर करप्शन की बिना पर स्टेट लैंड के ऊपर, जहाँ बड़े पैमाने के जो लैंड ग्रैबर थे, जब वो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा डालते थे, 20-10 हज़ार रुपया फेंक दिया, जेई साहब को चस्का पड़ गया नोट खाने का, एक एफिडेविट दे दो जी। जबकि एफिडेविट का कौन सा ऐसा रूल है कि एफिडेविट के आधार पे आप किसी को कनेक्शन दे देंगे बगैर रिकॉर्ड के, बगैर स्पॉट को चेक करें, स्पॉट रिपोर्ट के बिना। आप समझिए, यहाँ इतने कनेक्शन इन करप्ट इंजीनियरों ने बनाए हैं परेड में, जिसका कोई शुमार अंदाज ही नहीं है। अगर रिकॉर्ड कोई आम नागरिक कहता है मेरा रिकॉर्ड ले लो और मुझे कनेक्शन दे दो, कई बार इंजीनियर कहते हैं हम इस रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे क्या ये रिकॉर्ड ठीक है कि नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी कनेक्शन लेने वाले जो लोग हैं स्टेट लैंड पे, जो एक बयान अलफी पे कनेक्शन ले रहे हैं पैसे के बलबूते पर, करप्शन की बिना पर, उनके एफिडेविट को नहीं चेक करते क्या इन्होंने एफिडेविट दिया है, क्या ये बात सच है या गलत है, सही है। ये परेड में जो बिजली डिपार्टमेंट है, खासकर ये जम्मू जो बिजली विभाग है, ये एक नालायकों का एक ऐसा अड्डा है। अरे भाई, मीटर जो होता है, जो कंज्यूमर है उसके गेट के अंदर मीटर होना चाहिए, और जो कंज्यूमर है वो अपने गेट के अंदर अपने मीटर को चेक करेगा, मैंने आज कितना यूनिट बिजली फूकी है। महीने के बाद जब मीटर रीडर आएगा, वो देखेगा, दोनों पार्टियां वहाँ खड़ी होंगी, कंज्यूमर भी होगा वहाँ, बिजली डिपार्टमेंट का वहाँ मीटर रीडर भी होगा, कि जनाब महाराज इतने यूनिट आज हमने बिजली यहाँ फीड किया है, 1 महीने में इतने यूनिट चढ़े हैं। उसी जो फीड किए हैं उसका जा करके बिल आएगा। मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ, अगर 3,000 किसी आदमी का अगर बिल आता है पर मंथली, हाँ, तो 2 साल का कितना हो गया वो? अगर मंथली 3,000 किसी का बिल आता है, 2 साल का 70,000 बन जाएगा, 70,000 बन जाएगा। मैं आपसे ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ, इन्होंने बिजली की चोरी को बढ़ाने के लिए मीटर पब्लिक के जो है वो खंभों के ऊपर लटका रखे हैं।
जानबूझ के कोई ऊपर न जा सके, को ना कोई ऊपर देख सके, ना इनका कोई मीटर रीडर चढ़ सके, या घर बैठे जो है रीडिंग जो है अपनी मर्जी से, जिसके 400 यूनिट 1300 डाल दिए, उसका 2700 बिल बना दिया उसका। आपने अभी कहा कि 72,000 रुपया बिल, यानी कि रविंदर रैना का अगर 2 साल का बिल देखा जाए 72,000 है। हाँ। यानी कि जब से भाजपा की दूसरी तीसरी बार ये प्रदेश अध्यक्ष बने, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिल पे ही नहीं किया। अगर रविंदर रैना की जगह मैं होता, मैं एक्शन को और एससी को और सारे इंजीनियरों को कोर्ट में घसीटता, मुझे रीडिंग प्रॉपर दे दो, मंथली रीडिंग यहाँ मुझे चेक कराओ, मंथली रीडिंग में किस महीने में मैंने कितने में यूनिट बिजली फूकी है, उसका सिग्नेचर जब तक मेरा नहीं होगा तब तक आप मुझे बिल भेज ही नहीं सकते। मुझे पहले सेटिस्फाई करना है। आप अपनी मर्जी से बिल भेजी जा रहे। यहाँ लोग आते हैं, मोहल्लेदार आते हैं, किसी का 2 बल्ब जला रहा है, वो उस बेचारे के 400 रुपये बनने चाहिए, उसको 1700 का बिल आ जाता है। और हमारे मेरे 1700 कैसे, कई वहाँ बेवाएँ आती है, हमारे मेरा कोई कमाने आ रहा है, 1700 बिल कुछ आई है, मैं 2 बल्ब जलानी है, कोई गल नहीं 200 माफ़ कर देने। अरे भाई अरे भाई इंजीनियर को वहाँ जेई की क्या, वो गवर्नमेंट के पैसे को माफ़ करने वाला, एक बार पैसा चढ़ गया, जब तक मैजिस्ट्रेट उस पैसे को मतलब है कि आइडेंटिफाई करके उसको इंसाफ देने के लिए कोई कोर्ट वहाँ ऑर्डर ना करे, 400 का बिल या 1700 बना देते, 200 कम करते, 1500 ले लेते। जो बड़े कंज्यूमर हैं, जिनके घरों में, जिनके फैक्ट्रियों में, जिनके बड़े बड़े जो माल से होटल्स हैं, उनमें जहाँ 30-30 एयर कंडीशन चल रहे हैं, 200 बल्ब चल रहा है, जहाँ 2 लाख रुपए महीने का बिल होना चाहिए, वहाँ ये 20,000-25,000 का बिल शो करते हैं। बाकी जो पैसा है उनके साथ मिली भगत करके इंजीनियर लोग खा जाते हैं। जो बड़े पैमाने की बिजली की चोरी होती है, उसकी भरपाई के लिए ये छोटे जो तबके के जो आम नागरिक है, उसके बिलों में रीडिंग में गड़बड़ करके पैसा पूरा करते हैं। अयूब जी, एक चीज़ और पूछूंगा। अभी सरकार ने कहीं ना कहीं सड़कों पर लाइटें लगाई हैं, बीच में तिरंगे भी लगाए हैं, 24 घंटे जब भी रात का वक्त होता है वो चलना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो बिजली जल रही है वो भी तो हम ही लोग पूरी करेंगे, वो भी पैसा हम ही देंगे ना, सरकार थोड़ी देगी वो पैसा। देखो, जो बिजली डिपार्टमेंट का तरीकाकार है पब्लिक को बिजली फराहम करने का, उस तरीकाकार के मुताबिक बिजली डिपार्टमेंट बिजली नहीं दे रहा है। मीटर रीडर जो मीटर है वो हर कंज्यूमर के गेट के अंदर होना चाहिए। इन्होंने मीटर खंभों के ऊपर लगाया हुआ है, ना ये खुद चढ़ते हैं वहाँ, और ना ही कोई कंज्यूमर देख पाता है कि मैंने भाई कितने यूनिट बिजली फूकी है। बोलते हैं वो कंप्यूटर के साथ अटैच है सीधे। अरे भाई, इनका कौन सा इंजीनियर चेक करता है कि कौन सा मीटर रीडिंग सही दे रहा है? जो मीटर खराब हो गया उसकी रीडिंग खराब चल रही है। अब कई मीटर फास्ट भी होते हैं, वो तेज चलते। इनके जो वो लंबड़दार हैं, वो इंस्पेक्टर हैं, वो किसी का मौका तक इंस्पेक्टर नहीं करते। दरखास्त पे आकर के यहाँ एप्लीकेशन आई है, हम देखेंगे वाकया इसका घर है, रेहड़ी है, फड़ी है, दुकान है, जिसको हमने कनेक्शन देना है इसका। यहाँ परेड की बात की, परेड के ऑफिस जो है बिजली विभाग का, उसके इर्द गिर्द ही 2-3 रेडियां लगी हुई हैं गन्ने के जूस वाली, वो भी तो बिजली से चलती है। उनको कौन सा मीटर दिया इन्होंने? देखो, यहाँ एक गवर्नमेंट का रूल है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसको सरकार देती है टेम्परेरी कनेक्शन। हर नागरिक को सरकार की ड्यूटी है बिजली देना, उसके लिए कोई ना कोई साधन है, चाहे 100 रुपया रोज का ले, उससे 3,000 रुपया 3 महीने का लेते हैं वो। अच्छा, कुछ 3200 ऐसा रेट है। लेकिन जो आम नागरिक 60 रुपया पर डे हो गया ना, जो नागरिक परफेक्ट है वो अगर टीसी कटवाना चाहता है उसे टीसी नहीं देंगे, बोलेंगे तुम ये रिकॉर्ड लाओ वो लाओ। लेकिन इंजीनियरों के जो करप्ट दोस्त यार आते हैं सरकारी ज़मीनों पर, जेई साहब की जेब में पैसे पड़ गए, जेई साहब ने एक एफिडेविट पकड़ा और पक्का कनेक्शन ठोक दिया, ये पक्का है जी, ये ठीक हो गया जी। यानी कि आज भी करप्शन बहुत ज़्यादा। अरे ये परेड जो दफ्तर है ना, यहाँ 10-10 साल पुराने गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठे, उन्होंने अपने बाप का दफ्तर बना रखा है। यहाँ बैकडोर इंटरव्यू वाले बैठे हुए हैं, जबकि 2 साल में यूटी में बताया गया था कि ट्रांसफरें होंगी। 10 साल से यहाँ क्या कर रही हैं लोग? यहाँ पर ट्रांसफरें तो दूर की बात है, बिजली विभाग में इतने एम्प्लॉइज हैं जो बैकडोर इंटरव्यू से आए हैं, उनको चेक करना भी सरकार ने। ये फीडर मैनेजर क्या होता है? एक लाइन मैन को फीडर मैनेजर जेई का रुतबा दे दिया, वो क्या फीड करेगा? 8वीं पास वाला क्या फीड करेगा? मैट्रिक पास भी हम मान लेते हैं, तो उसको लेके सिर्फ टेस्ट ही करेगा। वो खाली बिजली चोरी करने के लिए है। जो बड़े बड़े कंज्यूमर हैं, जहाँ पर इंजीनियरों की जेब भरी जाती है, इंजीनियरों को जहाँ फैसिलिटी मिलती है, उनके लिए वो उनका एक इंजीनियर रख दिया, ये आएगा चोरी शोरी करेगा, कोई इधर उधर करवाएगा और साहब को बोलेगा हाँ जनाब ये हो गया है। मैं रिकॉर्डिकली किसी अदालत में सरकार में ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ, किसी सरकार के पास, कि परेड बिजली विभाग क्या कर रहा है, इसने कितने ये मतलब है कि एफिडेविट के स्टाम्प पेपरों पे कनेक्शन बनाए हैं, बगैर रिकॉर्ड के कनेक्शन बनाए हैं। मेरे पास इतने कई आरटीआई के केसेस हैं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो एक बारी कोर्ट है उसमें केस भेज दिए मैंने, अभी कुछ और जा रहे हैं।
इनको इतना नहीं पता कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मतलब क्या है। वो कहते हैं हमने जो कुछ झूठ फ्रॉड करके उसको लिख के दे दिया वही इंफॉर्मेशन है। खुफिया ही सूचनाएं आप लेते हैं, लेनी पड़ती है ना। अगर हम लेंगे नहीं तो हम पब्लिक को कैसे बचाएंगे। देखो मैं इस परेड जो यहाँ ये परेड जो ऑफिस है, यहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इनसे मैं इतना बाखूब वाकिफ़ हो चुका हूँ। जैसे इंडिया की जो खुफिया एजेंसी हैं वो मतलब है कि किसी एंटी नेशनल या किसी मतलब है कि देशद्रोही के खिलाफ अपना काम करती हैं, उसकी छानबीन करती हैं। मैंने ऐसे इनकी छानबीन की हुई है। एक 4th क्लास वर्कर एक्शन का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मानते नहीं है किसी को, सवाल ही नहीं पैदा। अरे भाई वो जिनको 410,000 रुपया इकट्ठा करता है चोरी का, वो उसका हिस्सा ऊपर जाता है, पब्लिक के वो गले काटेगा, एक्शन उसके खिलाफ क्यों एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं लेता है। मेरे पास ऐसे पुख्ता प्रूफ पड़े हैं। जितनी लोगों की वहाँ एप्लीकेशनें आती हैं, कोई इंस्पेक्टर वहाँ मौका इंस्पेक्ट करने तक नहीं जाता, कोई रिपोर्ट देने तक नहीं जाता। जब तक जेब में जेई साहब के पैसे आ गए, आँख मार देते, हाँ जी कर दो, आ गया माल हमें। ये परेड जो बिजली डिपार्टमेंट है ये तो चोरों का अड्डा है ही है, पर पूरे जम्मू प्रोविंस में जो बिजली विभाग है ये पूरा बिजली विभाग बिगड़ा हुआ विभाग है। इसको अगर बिजली जो है खरबों रुपए की बिजली महीने में चोरी होती है, साल में खरबों रुपए की। और यहाँ पर जो 4 डेली वेजर हैं 1200, 1500, 2000, जिनकी जानें चली जाती है खंबे पे, बेचारे 4500, 5000, 7000 में काम कर रहे हैं, इनके बाल बच्चे भुखमरी का शिकार हैं। सरकार उनको नौकरी देने में आज तक नाकाम रही है, सक्षम नहीं है। ठीक है। अगर सरकार इस बिजली डिपार्टमेंट को साफ सुथरा बनाए, खरबों रुपया जो चोरी में ये इंजीनियर लोग खा रहे हैं, ये पैसा अगर बचेगा तो सारा उन लोगों में, उन गरीब लोगों को जॉब मिल पाएगी और लोगों को भी जॉब मिल पाएगी। जो ये इंजीनियर लोग हैं, ये जब चीफ सेक्रेटरी के पास या गवर्नर के पास मीटिंग होती है तो वहाँ चीफ इंजीनियर हाँ जी करके आ जाता है। चीफ इंजीनियर ये नहीं बताता कि मेरा जेई क्या कर रहा है। एक जेई के ऊपर 15 पर्चे लगते हैं। जो जेई लोगों के कल गले काट रहा था, गैर कानूनी काम कर रहा, उसका रिकॉर्ड चेक करो, कितने गैर कानूनी काम किए। एक जेई पे 40 पर्चा लगता है, फिर उसको यही बना दिया। अगर कोई आदमी अगर रूल तोड़ता है गाड़ी चलाने का, एक बार हेलमेट नहीं पहनी, एक बार एक्सीडेंट हो गया, या फिर हेलमेट नहीं पहनी, उसका तीसरी बार जाके लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। अब 15 पर्चे लगने के बाद फिर भी जेई नौकरी कर रहा है, इनको नहीं हटा जाए? यहाँ सवाल है ना एक, यहाँ जो पुरानी सरकारें थी, क्राइम ब्रांच और विजिलेंस में कोई केस सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ उठता ही नहीं था। लेकिन अभी तो जा सकते हैं ना। अब यहाँ एनआईए है, अब सीबीआई है, ठीक है। अब ये वो पुरानी खाबें ले रहे हैं। आप देखो कि क्राइम ब्रांच में फाइलों के डंप चढ़े हुए हैं। किसको सजा दी क्राइम ब्रांच ने? लैंड ग्रैबरों के खिलाफ वहाँ फाइलों के डंप चढ़े हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने किसको सजा दी? आज इलेक्शन आ जाएगी, सबको सजा होना शुरू हो जाएगी अयूब जी। अगर इलेक्शन अगर इलेक्शन होती है, किसी की भी सरकार बन जाए, पर आज सेंटर की एजेंसियां जो यहाँ काम कर रही है ना, सीबीआई है, एनआईए है, और जो ये सेंटर की एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों ने छानबीन करने के लिए उनको पावर मिली है। जब वो एजेंसियां यहाँ भरपूर तरीके से काम करेंगी, जो ये पुराने दौर के 70 सालों के बिगड़े हुए इंजीनियर हैं, इनकी नस्लें भी सुधर जाएंगी। जो जिस जेई पे 40 पर्चे लगते हैं, 40 बार गलतियां कर चुका है, चोरी कर चुका है, करप्शन कर चुका है, सारे सबूत है, उसको यही बना दिया। जो यही यहाँ धड़ाधड़ लूट रहा है, उसको आपने ये डबल ही बना दिया। यहाँ पर एक चीज हो रही है, जो ज्यादा चोरी करता है उसको इतना ज्यादा बड़ा ओहदा में रुतबा मिल जाता है जी। आया क्या बात है, जो जितना बड़ा लटेरा उतना बड़ा अफसर। आप समझ गए? जो लुटेरा नहीं होगा उसकी प्रमोशन नहीं होगी, जहाँ लुटेरों की प्रमोशन हो रही है। बहरहाल देखिए अयूब जी, ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, बत्ती गुल मीटर चालू एक पिक्चर आई थी और उस मीटर की जो लाइट्स थी उसका बिल भी आपको आ रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में अब जो बिजली के बड़े बड़े बिल लोगों के घरों में आ रहे हैं, 3000, 4000, 5000, 15000, ये लोगों के घरों के बिल है, जो मीटर खंबे पर लगा दिया गया है, यानी कि पोल पर लगा दिया गया। अगर वो मीटर घर के अंदर होना चाहिए। गुलशन साहब, मैं आपसे एक चीज वाज़ेह कर देना चाहूँगा, ये बिजली विभाग के इंजीनियरों की मिली भगत की बिना पर खंबे के ऊपर मीटर लगा रखे हैं, कोई रीडिंग नहीं देख रहा। इन्होंने तो कहा था ये दिल्ली मेड कंपनी है, ये वो अपना सर्वे कर रही है, ये पोल पे लगाएंगे, लोगों को स्मार्ट मीटर दिखाएंगे। मैंने फिर वही चीज़ बोलूँगा, क्या इन मीटरों को लिपस्टिक बिंदी लगाकर लगाया गया था? मैं कहता हूँ कोई मुझे इंजीनियर इस बात की सर्टिफिकेट दे दे
कि जो हमारे मीटर की रीडिंग है वो परफेक्ट है, हमारे मीटर रीडर ने परफेक्ट रीडिंग की है। मैं भरपूर मुंह मांगा इनाम उस सेक्शन को, उस चीफ इंजीनियर को दूंगा जो सर्टिफिकेट देगा कि हमारे जो मीटर रीडर हैं वो पब्लिक की रीडिंग फीड जो करेक्ट कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं कर रहे। फीड करने आता ही नहीं कोई भी, वो घर बैठे ही फीड करते हैं और वो सर्टिफिकेट देना चाहिए चीफ इंजीनियर कंसर्न जेई कंसर्न एक्शन कि हमारा जो मीटर हैं वो परफेक्ट रीडिंग फीड कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। कौन ऑफिसर सर्टिफिकेट देता है? कोई नहीं देता। ये तो कभी इधर के गुल खिला देते हैं, हाँ जी स्मार्ट मीटर आ गया। अरे स्मार्ट कौन से फूल खिला रहा है भाई? जो अगले मीटर थे वो आपने कौन से चलाए हैं? अगले मीटरों में जो मीटर आपने वो खंबे पे लटका रखा आधे आसमान पे, ना उसको मीटर रीडर देख रहा, ना कंज्यूमर देख रहा मेरा कितना बिल। मीटर हमेशा कंज्यूमर के गेट के अंदर होना चाहिए जो इन्होंने वहां लटकाया है। मैं सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक मीटर लोगों के घरों के अंदर नहीं लगेंगे तब तक पब्लिक जो है वो बिजली का बिल पे नहीं करेगी, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मैंने कितनी बत्ती जलाई है, मेरा मीटर, उसकी रीडिंग मुझे दिखाना चाहिए। हर मालिक अपने मीटर की रीडिंग चेक करना चाहिए, इस महीने में मेरे इतने यूनिट चढ़े हैं। अगर उसने कंट्रोल करना है वो देखेगा यहाँ मेरा यूनिट ज़्यादा चढ़ रहे हैं, मैं कम बत्ती फूक जलाऊंगा, ठीक है। और वो महीने में देखेगा मैंने कितने मीटर जो रीडिंग जो यूनिट जो बिजली इस्तेमाल की है, जब बिल आएगा वो देखेगा हाँ इतने इस्तेमाल किया, मैं इसका बिल पे करूँगा। इनडायरेक्टली इनका ये कहना है कि जिस तरह से हम मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन रखते हैं और हम ये चेक करते रहते हैं कि हमारा बिल कितना हुआ, यानी कि मुझे महीने के बाद इतना बिल देना है। अब हम अपनी बिजली का बिल भी जो है वो चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मीटर जो है वो खंबे पर यानी कि पोल पे लगा दिए और कंज्यूमर परेशान है और जो जेई लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो मज़े ले रहे हैं क्योंकि बिजली स्मार्ट कर दी गई है और जम्मू कश्मीर के लोगों की जेब जो है वो हल्की कर दी गई है। किस तरह से जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाया जा रहा है ये आप सब देख सकते हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।